हैं दिल्ली की एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद है। सौम्या, कल जो है मीटिंग हुई थी इंडी गठबंधन की, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मीटिंग में तय हुआ है? जी हाँ ऋतु, कल मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जो है वो फैसला साफ तौर पे सामने है। फैसला ये है कि अब इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार नहीं बना रहा है, क्योंकि साफ तौर पे उनके पास ना ही बहुमत है और ना ही बहुमत के लिए वो लोग हैं जिनके साथ बातचीत की जा रही थी। और अब एनडीए अपना दावा पेश करेगा 7 तारीख को राष्ट्रपति के सामने। और इस सब के बीच जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद ये बात क्लियर हो गई कि अगले 5 सालों के लिए ये जो गठबंधन है इसी तरीके से एक साथ रहेगा। और आने वाले 5 सालों के बाद जब अगले चुनाव आएंगे उस वक्त एक बार फिर से जो है वो कोशिश की जाएगी भाजपा के खिलाफ, भाजपा को हराने की, भाजपा को देश से हटाने की। जो इस बार भी कहा जा रहा था कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ, उसके साथ एक बार फिर से 5 सालों बाद वो प्रयास किया जाएगा। ये बात पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्लियर कर दी। जी सौम्या, आज कुछ मीटिंग हो सकती है एआईसीसी मुख्यालय के अंदर, क्या कुछ मीटिंग आज होगी और उसमें क्या कुछ फैसला हो सकता है? फिलहाल अगर ऋतु मैं अभी तक की अपडेट की बात बताऊं तो अभी जो है किसी तरह की कोई भी मीटिंग या बैठक नहीं होनी है यहाँ पे, लेकिन एनडीए के खेमे में जो है वो मीटिंग की जानी है और इसमें चर्चा भी होगी कि आखिर किस तरीके से जो है। फिलहाल जेपी नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके यहाँ ये मीटिंग की भी जा रही है। आपको बता दूँ कि अब जो है वो तारीख अपडेट कर दी गई है। तारीख जो अपडेटेड तारीख है वो 9 तारीख है, यानी कि 9 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण हो सकता है। थोड़े ही समय पहले ये अपडेट आई है और अब जो है वो साफ तौर पे कल राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने के दावे के साथ जो है अब 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सौम्या, कल जो एनडीए की बैठक हुई उसके अंदर यह तय हुआ कि अब तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब ऐसे में जो 7 जून को बैठक होने वाली है संसदीय दल की, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? जी हाँ, 7 जून को जो बैठक होनी है इसमें कुछ खास चीज़ें ये होंगी कि आखिर कौन सा मंत्रालय किसे मिलना है, क्योंकि जिस तरह से अब गठबंधन की सरकार है, बहुमत की सरकार नहीं है, तो गठबंधन की सरकार में ये भी सवाल होता है कि आखिर जो गठबंधन के लोग हैं उन्हें कौन सा मंत्रालय चाहिए, कौन सा पद चाहिए, कौन सी जो है वो पावर चाहिए। और अब इसी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कहीं ना कहीं समय लगना है थोड़ा बहुत कि आखिर किसको कितनी जो है वो पावर मिलनी है और कौन सा मंत्रालय मिलना है। हालांकि इसमें काफ़ी स्पष्टीकरण आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हामी भरी गई और जब सारे नेता इकट्ठा हुए उसी समय ये तय हो गया कि आखिर किसके मन की कितनी बातें जो है वो पूरी की गई है। लेकिन अब इस सब के बाद अंतिम जो मोहर है वो 7 तारीख को कल लगा दी जाएगी। जी सौम्या, जैसे देखा जाए कि जो पूरा फैसला जो है एक बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही देखा जा रहा था, और ऐसे में अब उनकी हामी के बाद क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कोई अपना जो है कोई सामने रखी हो, कोई शर्त सामने रखी हो? क्योंकि बिहार में अब आगामी दिनों में जो है 25 में 26 में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसी कोई शर्त जो है बीजेपी के सामने रखी गई हो? उन्हें बिहार में और इसी के मद्देनजर जो है तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार को ये कहा भी था कि यदि अब पावर है तो उसका इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। इस सब के बीच जो है वो अब नीतीश कुमार ने कौन सी शर्त रखी और कौन सी मन की इच्छा जो है वो उन्होंने प्रकट की है प्रधानमंत्री के सामने, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर हमने देखा किस तरह से चंद्रबाबू नायडू हो और नीतीश कुमार हो साथ में थे प्रधानमंत्री के।
लेकिन जो तस्वीरें थे वो कुछ और ही कह रही थी। तस्वीरों में साफ तौर पे क्लियर नजर आ रहा था कि कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे तो कुछ के चेहरे की जो रौनक है वो कुछ कम नजर आ रही थी। मगर इस सब के बीच एक अहम चीज जो है वो ये कि कहीं ना कहीं जो उनकी मन की इच्छा है वो पूरी की गई है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से जो है वो गृह मंत्रालय की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी मंत्रालय की मांग की है। हालांकि किस मंत्रालय की मांग है उनकी ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सीधे तौर पे जो है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इनमें से कोई भी छटकता है तो वो बहुमत के लिए जो है वो हानिकारक हो सकता है। ऐसे में साफ तौर पे जो है उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की गई हैं, और यही कारण है कि साफ तौर पे जो है उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। लेकिन क्योंकि अब इस बार बीजेपी बहुमत की सरकार नहीं बना रही है, तो बीजेपी के लिए भी जो है ये एक मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर में आकर के उनको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। जी सौम्या,